राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और इसमें हम लेकर के आए हैं सामाजिक अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास से संबंधित पिछले 7 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद और चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में की गई थी, यह आप लोग जान सकते हैं। बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, जबकि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? सभी को मालूम है कि ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी वो पहले दिल्ली से पहले कोलकाता में थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो राजधानी थी ये 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। 1912 ईस्वी में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बना दी गई थी, जब 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं गांधी जी की, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, जबकि अगर सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो इनके गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है भूलाबाई देसाई, तीसरा ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू और चौथा ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत की, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, सन 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सन 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, दूसरा ऑप्शन है मैक्स मूलर, तीसरा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था? 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था? पहला ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, तीसरा ऑप्शन है साइमन कमीशन और चौथा ऑप्शन है वेवेल मिशन। तो 1942 में जो भारत में मिशन आया था उसका नाम है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि कैबिनेट मिशन जो था ये 1946 में आया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया था? गांधी जी के द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है महागोविंद रानाडे, तीसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास और चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जबकि चित्तरंजन दास की अगर बात करें तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में जो रेलवे है इसकी नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था?
पहला ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद और चौथा ऑप्शन है सरदार भगत सिंह। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था ये दिया गया था सरदार भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय और चौथा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दादा भाई नौरोजी जी को वयोवृद्ध पुरुष, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, जबकि मदन मोहन मालवीय जी का जो उपनाम है उन्हें महामना के नाम से जाना जाता है। महामना के नाम से इनको जाना जाता है, इनका उपनाम था। और लाला लाजपत राय, इनको ये लाल बाल पाल जो 3 लोग थे उनमें से एक व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है विश्व भारती संबंधित है। विश्व भारती किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, तीसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय था और इसकी जो स्थापना है वो की थी विश्व भारती की जो स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 ईस्वी में की गई थी और ये की गई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी के जो संस्थापक थे उनका नाम था लाला हरदयाल। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? अगला प्रश्न है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में स्थित एक ये ब्लॉक है और यहीं पर एक घटना घटी थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? न्यू कॉमनवेल्थ पत्र जो है किससे जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट और चौथा ऑप्शन है गांधी जी। तो कॉमनवेल्थ पत्र से जुड़े हुए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ पत्र निकाला जाता था। अगला प्रश्न है 1932 के पूना समझौते के साथ किसका प्रत्यक्ष संबंध था? अर्थात 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था, ये किसके साथ हुआ था? पहला ऑप्शन है भारतीय मजदूर वर्ग, दूसरा ऑप्शन है भारतीय कृषक दल, तीसरा ऑप्शन है भारतीय महिलाएं और चौथा ऑप्शन है भारतीय दलित वर्ग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूना पैक्ट जो था वो महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था कहें या फिर द्वैध शासन कहें, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था, जबकि लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत के अंदर रेलवे की नींव रखी गई थी। और लॉर्ड रिपन की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है लखनऊ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें लखनऊ में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे, पहला ऑप्शन है बेगम हजरत महल, दूसरा ऑप्शन है नूरजहां, तीसरा ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई और चौथा ऑप्शन है बेगम जीनत महल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया गया था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करें तो इन्होंने झांसी में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है गांधी जी को, दूसरा ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां को, तीसरा ऑप्शन है फिरोज गांधी को या फिर चौथा ऑप्शन राजीव गांधी को। तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित खान अब्दुल गफ्फार खां थे। अगला प्रश्न है गदर पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? अभी हमने आपको इसके बारे में पूरा बताया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी।
तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो लोकमान्य इनका जो है उपनाम था, लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। ये कथन चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वंदे मातरम गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी? सभी लोग जानते हैं कि वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है और इसके रचनाकार बंकिम बाबू थे, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी साहब थे। पहला इसका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा हमारे देश का राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन लिखा गया था, तो वो दूसरा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो आनंद मठ जो उपन्यास था इसके रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? गांधी जी के द्वारा हालांकि ये सभी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन गांधी जी की आत्मकथा पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन है हिंद स्वराज, दूसरा ऑप्शन है नवजीवन, तीसरा ऑप्शन है यंग इंडिया और चौथा ऑप्शन है सत्य के प्रयोग। तो इनका जो आत्मकथा है वो ऑप्शन नंबर डी है, सत्य के प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौथा ऑप्शन है जगजीवन राम। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। डेट पूछ दी गई है। पहला ऑप्शन है 14 मार्च 1930, दूसरा ऑप्शन है 13 मार्च 1930, तीसरा ऑप्शन है 12 मार्च 1930 और चौथा ऑप्शन है 11 मार्च 1930। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा शुरू की गई थी और इसका समापन हुआ था 6 अप्रैल 1930 को और नमक कानून को गांधी जी के द्वारा तोड़ा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गलत सुमेलित कीजिए, यानी कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो चार लोगों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ उपनाम दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही बात है, इन्हीं का उपनाम था पंजाब केसरी। नेताजी किसको कहते थे? सुभाष चंद्र बोस को, ये भी सही है। महामना मदन मोहन मालवीय, ये भी सही है। और लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर लोकनायक की हम बात करें तो लोकनायक कहा जाता था जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वर्ष 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है लियाकत अली खां, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा है अब्दुल गफ्फार खां और चौथा ऑप्शन है ख्वाजा निजामुद्दीन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, लियाकत अली खां पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और अगला क्वेश्चन है, किसने यूरोप से भारत के बीच पहली बार सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? यूरोपीय सभी लोगों को मालूम है कि सबसे पहले भारत के अंदर पुर्तगाली व्यक्ति एक आया था और उसका नाम था वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा भारत में केरल के कालीकट नामक तट पर आया था 1498 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में आया था और इसी ने भारत की रास्ते की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जॉर्ज यूले, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है W.C. बनर्जी, चौथा ऑप्शन है W. वेडन बर्न।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और ये स्थापना एलन ऑक्टेवियस ह्यूम यानी कि AO ह्यूम के द्वारा की जाती है और पहला अधिवेशन होता है मुंबई में 1885 में और उस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? पहला ऑप्शन है 1916 में, दूसरा ऑप्शन है 1919 में, तीसरा ऑप्शन है 1929 में और चौथा ऑप्शन है 1939 में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1929 में एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? सबसे पहले सहायक संधि किसके द्वारा स्वीकार की गई? तो पहला ऑप्शन है अवध, दूसरा ऑप्शन है मैसूर, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है सतारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार करने वाला जो राज्य था उसका नाम था हैदराबाद। अगर हम सहायक संधि की बात करें तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था, इसको शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? अर्थात सबसे पहले भारत के अंदर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? पहला ऑप्शन है हावड़ा से श्री रामपुर, दूसरा ऑप्शन है बम्बई से ठाणे और बम्बई और ठाणे, तीसरा ऑप्शन है मद्रास और गुंटूर, चौथा ऑप्शन है दिल्ली और आगरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बम्बई और ठाणे। यहाँ इसी के बीच में रेल लाइन का निर्माण हुआ और इसी के बीच में पहली बार भारत में ट्रेन चली थी सन 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत की पहली ट्रेन चली थी। सॉरी, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है, 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1939 में, दूसरा ऑप्शन है 1940 में, तीसरा ऑप्शन 1942 में और चौथा ऑप्शन है 1946 में। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, पहला ऑप्शन है CV रमन, दूसरा है मेघनाथ साहा, तीसरा है बीरबल साहनी और चौथा ऑप्शन है प्रफुल्ल चंद्र राय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। CV रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को 1930 ईस्वी में सबसे पहले रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? यानी कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है MS स्वामीनाथन, तीसरा ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम और चौथा ऑप्शन है रामानुजन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत में जो हरित क्रांति के जन्मदाता थे उनका नाम है MS स्वामीनाथन। अगर हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का संबंध है सभी खाद्यान्नों से। अगला क्वेश्चन है भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? अभी हाल ही में भारत के लौह पुरुष की जयंती मनाई गई थी और इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं के जन्म दिवस को अभी हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और ये मनाया गया 31 अक्टूबर को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है इसको पूछ दिया जाए। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जबकि भारत की जो लौह महिला हैं उनका नाम था इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है करो या मरो, ये नारा दिया था गांधी जी ने, बिल्कुल सही है। आराम हराम है, ये नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए तथा बी दोनों सही हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अर्थात इसमें कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, ये लोक नृत्य है और भरतनाट्यम ये आंध्र प्रदेश का, ये बिल्कुल गलत यहाँ पर दिया गया है। ओडिसी ये उड़ीसा का है लोक नृत्य, भांगड़ा पंजाब का है, कथकली केरल का है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है।
भांगड़ा और गिद्दा ये दोनों पंजाब में होते हैं, कथकली केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं और इनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत एक खोज के लेखक कौन है? एक पुस्तक दी हुई है, सरदार पटेल के द्वारा लिखित है, या फिर मौलाना आज़ाद के द्वारा लिखी गई है, या फिर महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? तो भारत एक खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गलत पूछा गया है। पहला ऑप्शन है फ्रंटियर गांधी, दूसरा ऑप्शन है देशबंधु फ्रंटियर गांधी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है देशबंधु CR दास, तीसरा ऑप्शन है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और चौथा ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें से देखते हैं, पहला ऑप्शन है जो फ्रंटियर गांधी, ये ऑप्शन गलत दिया गया है, क्योंकि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। यही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। तो दूसरा है देशबंधु CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, जबकि लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है, ये भी सही है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, ये भी सही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं कि दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? दीनबंधु के नाम से जाना जाता है CF एंड्रूज को, CF एंड्रूज को जाना जाता है, और दीनबंधु CF एंड्रूज को जाना जाता है, जबकि देशबंधु चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध हुआ है? पहला ऑप्शन जो है ये गलत हुआ है, क्योंकि फ्रंटियर गांधी हम लोग कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी जाती है? किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी जाती है? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, तीसरा ऑप्शन है शिवाजी, और चौथा ऑप्शन है कृष्णदेव राय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, अष्टप्रधान जो थे वो शिवाजी के दरबार में थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जबकि अष्ट दिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के द्वारा अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया गया था? शिवाजी के द्वारा अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया गया था? पहला ऑप्शन है तोरण, दूसरा ऑप्शन है नागपुर, तीसरा ऑप्शन है बेसीन, चौथा ऑप्शन है रायगढ़। तो इन्होंने अपना जो राज्याभिषेक था ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रायगढ़ के दुर्ग में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जाट का प्लेटो अर्थात अफलातून कहा जाता है? जाट का प्लेटो अर्थात अफलातून किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है बदन सिंह, दूसरा है चूड़ामन, तीसरा ऑप्शन है सूरजमल, और चौथा ऑप्शन है राम सिंह कूका। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सूरजमल। ये क्वेश्चन स्टार वाला है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, हो सकता है ये किसी परीक्षा में पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? पहला ऑप्शन है गुरु नानक देव, दूसरा ऑप्शन है गुरु अंगद, तीसरा है गुरु रामदास, और चौथा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरुमुखी लिपि के जो जनक थे उनका नाम था गुरु अंगद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। गुरु अंगद के द्वारा ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी, और गुरुमुखी लिपि जो है इसी को हम लोग ये जो पंजाबी ग्रंथ होते हैं उनमें गुरुमुखी लिखी होती है। गुरु नानक देव की अगर बात करें तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, और गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। अभी कल गुरु नानक देव का जन्मदिवस मनाया गया, गुरु नानक देव की जयंती मनाई गई गुरु पूर्णिमा के रूप में। और गुरु रामदास की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा जो है अमृतसर की स्थापना की गई थी गुरु रामदास के द्वारा। और सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊँ, ये इनका कथन था गुरु गोविंद सिंह जी का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? पहला ऑप्शन है टीपू सुल्तान, दूसरा ऑप्शन है सवाई राजा जयसिंह, तीसरा ऑप्शन है चिनकिलिज खां, और चौथा ऑप्शन है रणजीत सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में जब
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो उसमें अंग्रेजों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? भारत के अंदर मनसबदारी प्रथा शुरू करने वाला जो मुगल शासक था, पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अकबर के द्वारा भारत के अंदर मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई तंबाकू की जो फसल थी उसकी खेती किस मुगल शासक के समय में शुरू की गई थी? यानी कि जो तंबाकू था ये पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया, और ये मुगल शासक कौन था जिसके समय में इसकी खेती शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जहांगीर के समय में तंबाकू की खेती भारत के अंदर शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठाकर ले गया था? तो पहला ऑप्शन है नादिर शाह, दूसरा ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली, तीसरा ऑप्शन है जमान शाह और चौथा ऑप्शन है तैमूर लंग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नादिर शाह के द्वारा भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा करके ले जाया गया था और ये इसको ईरान ले गया था। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया था और तभी ये ले गया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से आज का जो हमारा वीडियो था ये कंप्लीट हुआ है और एक टैगलाइन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हर वो रात जिसकी नींद तुमने पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दी है, हर वो रात जिसकी नींद तुमने पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दी है, वो अपना कर्ज जरूर चुकाएगी। सभी लोग अपना इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है अपडेट इंडिया एजुकेशन। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।